drift speed. One can calculate this drift speed of electrons for typical copper wire carrying a small current, and it is found to be actually very small, of the order of 1 millimeter per second. How is it then that an electric bulb lights up as soon as we turn the switch on? It cannot be that a current starts only when an electron from one terminal of the electric supply physically reaches the other terminal through the bulb, because the physical drift of the electrons in the conducting wire is a very slow process. The exact mechanism of the current flow, which takes place with a speed close to the speed of light, is fascinating, but it is beyond the scope of this book. Do you feel like probing this question at an advanced level? इसमें भी वही बोल रहा है कि जब आप इस बुक की बात करें तो जहां तक आपको बताया गया ये सफिशिएंट है. अगर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको हर चीज अलग अलग एक्सप्रेस की जाएगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, उस स्पीड का यूज अपन फ्लो ऑफ चार्ज के तरीके से कैसे करते हैं, वो 12th क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है ना. और कोई मुश्किल? चलिए, नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. बात को समझिए. आप चार्जिंग समझते हैं? चार्जिंग, ठीक है ना. हमारे पास कोई सेल या बैटरी है. बैटरी में ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट्स अभी मान लीजिए कंडेंस्ड हैं. कंडेंस्ड ना बोले, कंसंट्रेटेड हैं. मतलब कुल मिला के वो बलगम टाइप का इकट्ठा है. मतलब वो जो लिक्विड है ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो चुका है. ठीक है ना. हमने इसको चार्जिंग दिया. चार्जिंग दिया मतलब कि वो जो आयंस है वापस से क्या हो गए, फ्री होने लग गए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए. मतलब वहां पे लिक्विड का कंसंट्रेशन कम हो गया और आयंस जो है आराम से फ्रीली मूव करने के लिए रेडी हो गए. मतलब मैंने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए रेडी कर दिया. पोटेंशियल क्या है? मान लीजिए ये कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. समझिएगा, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है ना. इसके पास पॉजिटिव चार्ज है. ये लगातार अपने अंदर आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, मतलब अंदर नहीं जाने देता. मैंने जबरन एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाके इधर पे शिफ्ट किया हुआ है. जब यार मैं इसको जबरन ले जा रहा हूं तो मुझे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जब हम इसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे वही वर्क इस चार्ज में किसी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ठीक है ना. तो दैट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आए समझ में? मैं किसी चार्ज को जबरन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में शिफ्ट कर रहा हूं, मतलब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं. वही वर्क इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. ठीक है ना. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. क्या? potential energy of unit positive charge placed inside the electric field is known as their electric potential. Is known as their electric potential. कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आके शिफ्ट हुआ है तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही क्या है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. समझ में आ गया? अब मैं एक दूसरे चार्ज Q नॉट डैश को लेके आ रहा हूं और मैंने इधर पे लाके शिफ्ट कर दिया. ये समझ लो R A डिस्टेंस पे है और ये समझ लो R B डिस्टेंस पे है. समझना बात को. तो मैं इसको भी लेके आया, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी है, इसका भी पोटेंशियल है. मैं इसको लाया, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी है, इसका भी पोटेंशियल है. तो ये क्या है, क्लोजर है, और ये क्या है, थोड़ा सा अवे है. तो दोनों क्या है, अलग अलग डिस्टेंस में होने की वजह से दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा. दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा तो इनके आपस में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस. हम किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आउटसाइड द फील्ड से इनसाइड द फील्ड किसी लोकेशन में जाके रखते हैं. ठीक है ना. उस लोकेशन पे वो उस चार्ज का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. What is the electric potential? It is the amount of work done to bring a unit positive charge. What is the electric potential?
It is the amount of work done to bring a unit positive charge from outside to inside the field. What is the electric potential? Electric potential is the amount of work done to bring a unit positive charge from outside to inside the field. ठीक है ना? तो what is electric potential? It is the amount of work done to bring a unit positive charge from outside to inside the field. Unit positive charge मतलब per unit charge, मतलब अपॉन में क्या? Q नॉट. तो V इक्वल टू क्या आ गया? वर्क डन अपॉन चार्ज. ये इन्फिनिटी टू R का मतलब क्या है? इन्फिनिटी मतलब आउटसाइड फील्ड. अगर आप बहुत दूर हैं, अगर आप हमारी रेंज से दूर हैं, छोटे में आपको याद होगा, पता चला आपके पापा बंबई गए हैं, आपने मम्मी से पूछा मम्मी पापा कहाँ गए हैं, आप छोटे थे, तो मम्मी क्या बोलती हैं? बहुत दूर गए हैं. क्योंकि वो आपको मुंबई डिफाइन नहीं कर सकती, आप बहुत छोटे हो, तो उन्होंने क्या बोल दिया? बहुत दूर. तो जो चीज आपकी रीच से ज्यादा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी. तो फील्ड के बाहर को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी. फील्ड के बाहर को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी. और आर क्या हो गया? हमारे रेंज में हो गया, मेजरेबल हो गया. तो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द फील्ड. किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को. किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. V इक्वल टू W अपॉन Q. आप सिंप्लीफाइड लिखिए, चूंकि आपकी क्लास में इतना नहीं है. W अपॉन क्या? Q. व्हाट इज पोटेंशियल? W अपॉन क्या? Q. दो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग पोटेंशियल होगा, तो उन दोनों के पोटेंशियल्स का डिफरेंस क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस. सबका अपना पोटेंशियल होता है जो जो कोई फील्ड के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन दो अलग अलग लोकेशन पे पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग. उन दोनों के आपस में पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलते हैं अपन? पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे ये है, इसका पोटेंशियल अलग है, इसका अलग है, दोनों बाहर से आए हैं, दोनों फील्ड के अंदर आए हैं, दोनों यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं, लेकिन दोनों अलग अलग लोकेशन में हैं, इसलिए इनका दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है. तो इन दोनों के पोटेंशियल्स का डिफरेंस क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस. चलिए इसको रीड करते हैं. What makes the electric charges? What makes the electric charge to flow? हमें क्या करना है? चार्ज को फ्लो कराने के लिए. तो हमें चार्ज को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा. क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सोर्स देना पड़ेगा. कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स देना पड़ेगा, चाहे वो बैटरी हो, चाहे बाहर की सप्लाई हो, डोमेस्टिक कमर्शियल. ठीक है ना? हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए सप्लाई देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, एंड्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कराना पड़ेगा, तभी जाके चार्ज फ्लो होगा. लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर. चार्जेस do not flow in a copper wire by themselves, just as water in a perfectly horizontal tube does not flow. आप देख रहे हैं ना? अगर आप एक थाली लीजिए, एकदम प्लेन थाली, और उसके दो अपोजिट एंड्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स रखिए, वाटर ड्रॉपलेट्स में मूवमेंट नहीं होगा. लेकिन अगर थाली को ऐसी रख दीजिए तो यहां वाला जो वाटर है ना, फटाक से नीचे पहुंच जाएगा. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्यों? हाइट डिफरेंस. जो टोटल हॉरिजॉन्टल ट्यूब है ना, उसमें वाटर का फ्लो नहीं होता. थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए? हाइट डिफरेंस. थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस. समझिएगा. Water in a perfectly horizontal tube does not flow if one end of the tube is connected to the tank of water kept at a higher level, such that there is a pressure difference between the two ends of the tube. Water flows out of the other end of the tube. For flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity, of course, has no role to play. The electrons move only if there is a difference of electric pressure, मतलब difference of electric potential along the conductor. The difference of potential may be produced by a battery. मैंने शुरू में बता दिया आपको, ध्यान रखना. Consisting of one or more electric cells. The chemical action. अब देखिए इसमें आपको नोट क्या करना है, अंडरलाइन कर लीजिए. आपको जानने की जरूरत है What makes the electric charge to flow? इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? और आपको एक चीज ये यहां पे याद रखनी है. इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. कहीं कोई पूछ रहे मल्टीपल चॉइस में कि इलेक्ट्रिक प्रेशर से क्या मतलब है, तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 10, इलेक्ट्रिक प्रेशर मींस क्या? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है ना? आगे समझिए. इसके बाद motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expand its chemical energy stored in it. Chemical energy मतलब वही electrolytic potential difference या electrolytic EMF या EMF of electrolytes. ठीक है ना?
समझिए, we define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other. Potential difference between 2 points, work done upon क्या? Charge. The SI unit of electric potential difference is volt, named after Alessandro Volta. ठीक है ना? कितना आएगा? 1745 और 27 तक जी है ये. An Italian physicist, 1 volt is the क्या? अब 1 volt को देखो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 volt V is equals to W upon Q. Potential क्या है? 1 volt. 1 volt is the electric potential developed on the charge of 1 coulomb. या ऐसा बोलेंगे, whenever we bring a charge of 1 coulomb inside the electric field, if the work done during the bringing of the charge inside the field is 1 joule, then the electric potential of that charge will be 1 volt. क्या बताएंगे? Whenever we bring a unit positive charge, a charge of 1 coulomb from outside to inside the field, if the total work done during this process is 1 joule, then the electric potential of the charge will be 1 volt. 1 volt potential क्या है? 1 volt potential अगर किसी 1 coulomb के चार्ज को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लाते हैं और इस सिस्टम में 1 जूल वर्क होता है, तो उस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा. 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलाम. 1 जूल अपॉन क्या? 1 कूलाम. आप अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. चलिए आगे समझिए. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है. ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को इस तरीके से आप तैयार रखेंगे, ये फॉर्मूला रटेंगे. ठीक है ना? वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the क्या? other. मैं बार बार जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल देता हूं वो टेस्ट चार्ज है.